हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में सारा कुछ दे रखा है जो हमने अब तक सीखा है 1 to 17 क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 60/40। मतलब 60/40 को आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आप काटोगे 10 से तो आपका आ जाएगा 6:4, फिर काटोगे तो आपका आएगा 3:2। तो आपका जो रेशियो बन के आ रहा है वो आ रहा है 3:2 बन के। ठीक है, तो आप 60/40 भी यूज़ कर सकते हो, 3:2 भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे यूज़ कर सकते हो। 60% 40% एक ही बात है। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल दे रखी है 5 लाख। तो पहला क्वेश्चन है जहाँ पे फिक्स कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं किया इन्होंने। इससे पहले सारे क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल थी, तो इस बार हमको कैपिटल अकाउंट बनाने का मौका मिलेगा। देखते हैं। फिर कह रहा है कि पी की कैपिटल है 5 लाख, क्यू की कैपिटल है 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2021, ठीक है, 31 मार्च 2021 को दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 7,60,000। उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया? 7,60,000। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर। अब इन्होंने पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या बातें की हैं देखते हैं। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 8% मिलेगा दोनों पार्टनर्स को। फिर कह रहा है पी विल गेट कमीशन 3% ऑन टर्नओवर। ठीक है, अभी हमने ऊपर जो पढ़ा वहाँ पर टर्नओवर था नहीं, तो टर्नओवर नीचे होगा। फिर कह रहा है कि क्यू विल गेट ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। अगर 5,000 पर मंथ के तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो क्यू की सैलरी आ जाएगी 60,000। फिर कह रहा है क्यू विल गेट कमीशन 5%। जैसे देखो यहाँ पे पी को जो कमीशन मिल रहा है वो तो मिल रहा है उसको टर्नओवर का 3% मिल रहा है, बट जो क्यू है, क्यू को जो 5% कमीशन मिल रहा है वो कब कैसे मिल रहा है? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। तो कमीशन किसका होगा? पी का होगा। इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन। देखो ये इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन, अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग देखते आ रहे हो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी ये प्रॉफिट है अगर इसके अंदर क्यू का कमीशन जुड़ा हुआ है तो हमेशा हम कैसे निकालेंगे? 5/105 करके ही निकालेंगे। तो इन्होंने आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ना लिख के इन्होंने क्या लिख दिया? इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन। मतलब इसका खुद का कमीशन भी वहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो हम अलग करेंगे। मतलब जो 7,60,000 है ऑटोमेटिकली 1,05,000 को दर्शाता है, क्योंकि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर उसके अंदर किसी का 5% भी जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा तो वो अपने आप ही कितना बन जाता है? वो 105% बन जाता है। ठीक है, जैसे समझ लो ये 100 रुपीज़ हैं। अब इस 100 रुपीज़ में किसी के 5 रुपये भी हैं तो 95% मेरा हुआ ना, तो 95% 95 100 हुआ और जो 5 किसी और का है। तो जब हम निकालेंगे किसी और का हिस्सा 5% तो 100/5 करके निकालेंगे उसका। ठीक है, तो मतलब इतना आपको बेसिक समझ में आ जाना चाहिए जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन का मतलब यही है कि हम 5/105 करके उसका इंटरेस्ट ऑन कमीशन कमीशन निकालेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा पी इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ पी इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट, मतलब पी को रेंट मिल रहा है। अब पी को रेंट मिल रहा है मतलब पार्टनर को रेंट मिल रहा है। आप सोचो कि बिना एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दें, जबकि हमने जो रेंट है, रेंट को हम क्या मानते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। क्या मानते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। तो जो ये हमारा रेंट है कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस। कह रहा पी को रेंट मिल रहा है, अपना प्रीमाइसेस यूज करने के लिए दे रहा है वो, क्योंकि अगर हम प्रीमाइसेस किसी और का लेते तो हमें वहाँ पे रेंट देना पड़ता, और यहाँ पे मैं अगर अपना भी प्रीमाइसेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस केस में भी मैं रेंट चार्ज करूँगा। ठीक है, फर्म से। जैसे हम कैपिटल देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, उसी प्रकार जब मैंने अपना घर दे दिया रहने के लिए तो मैं उस पर आपसे रेंट लूँगा। ठीक है, वो भी आपसे क्या, वो तो फर्म से रेंट ले रहा है। ठीक है, तो फर्म कमा रही होगी तो रेंट दे रही होगी। आगे कह रहा है पार्टनर्स ड्राइंग दे रखी है पी की 40,000 और क्यू की दे रखी है 30,000। तो आपको इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि इसके अंदर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दे रखा, केवल ड्राइंग दे रखी है। ठीक है, तो इससे भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन ऐसा करेगा हमेशा। और तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ना दे रखा हो तो कितना रेट लेना है, ऐसी कोई हमने बात अब तक ना पढ़ी है ना ऐसा कुछ है। आगे चलते हैं। क्या टर्नओवर दे रखा है फॉर द ईयर वाज 20 लाख। टर्नओवर, अच्छा टर्नओवर यहाँ पे बोल रखा था कि 3% पी का कमीशन है टर्नओवर का, तो 20 लाख का 3% कितना आएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, तो कह रहा आफ्टर कंसिडरिंग अबव फैक्टर्स, जो भी हमने ऊपर पढ़ा इन सबको कंसिडर, अबव फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आपको क्या बनाना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हम बना देंगे, और कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं, पहले वर्किंग नोट पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। आपको पता है कि इसके अंदर अगर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो मैंने पहले से थोड़ा सा इसको बना लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट और हमारा प्रॉफिट दे रखा था 7,60,000। मैं आपको दोनों ही तरीके से करके दिखा दूंगा। जैसे हमने पहले किया था, रेंट पेबल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 20,000 रुपये पर मंथ का रेंट था ना, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2,40,000 का आपका रेंट आ जाएगा। तो आपका क्या निकलेगा यहाँ पे, नेट प्रॉफिट निकल आएगा कितना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट निकलने वाला आप उसको कहाँ ट्रांसफर करने वाले हो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, और जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बुक में जैसे दे रखा हो, आपके टीचर जैसे करा रही हो, आप उसको भी ले सकते हो। तो 240 में से, सॉरी 7,60,000 में से 240 गए तो आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है, 5,20,000। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट लिखता हूँ, बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7,20,000 माइनस 20,000 पर मंथ का रेंट था, मल्टीप्लाई 12। तो जो हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5,20,000, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके, अगर आप ये ऐसा लिखते हो तो आपको वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो पेनल अकाउंट में बस बना रहा हूँ ताकि, क्योंकि मैंने आपको सिखाया तो मुझे बना के दिखाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे बात हुई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी की कैपिटल इंटरेस्ट और क्यू का इंटरेस्ट। पहले हम देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और पी का कैपिटल है 5 लाख। तो 5 लाख का 8% कितना आएगा, 8 5 40, मतलब 40,000 आ गया पी का इंटरेस्ट, और क्यू के आ गया 8 या 24, 24,000 और 40,000। तो देखो जो जो चीज़ें बेटा हमको समझ में आ रही हैं वो चीज़ें साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। तो पी का आप इंटरेस्ट निकाल लो, कितना आया था हमारा, 8 5 40,000 और 8 या 24,000। इसको हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 64,000 आ गया। और उसके बाद क्या दे रखा है, पी विल गेट कमीशन और क्यू की, देखो पहला वाला पॉइंट हो चुका है। दूसरे पॉइंट में क्या है, 3% टर्नओवर का कमीशन मिल रहा है पी को, कमीशन वाली बात हम बाद में लिख लेंगे। और क्यू को मिल रही है सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ। तो पूरे साल की कितनी हुई, तो क्या लिखेंगे, 2 क्यू सैलरी कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे 5,000 मल्टीप्लाई 12, तो आ जाएगा 60,000, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2, हमको कमीशन भी निकालना है, कमीशन दोनों का निकल रहा है, पी का भी निकल रहा है और क्यू का निकल रहा है। पी का कमीशन तो इजीली निकल आया है, 3% ऑफ टर्नओवर, तो मतलब 20 लाख का टर्नओवर है हमारा, तो 20 लाख का 3% हमारा कितना आएगा, 60,000। तो आप यहाँ पे 60,000 लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अब बात सारी आ जाती है क्यू के कमीशन की। तो क्यू का कमीशन कैसे निकलेगा, क्यू के कमीशन के बारे में देखिए क्या लिख रखा है। हमने देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 कर ली, 2 कर ली, 3 भी कर लिया है हमने, और ये हम एडजस्टमेंट नंबर 4 करने वाले हैं, ठीक है। और ये हमने एजम 5 भी पहले ही कर लिया हमने, क्योंकि जो रेंट था हमने पहले ही चार्ज कर दिया ना। फिर कह रहा है क्यू विल गेट कमीशन 5%, कह रहा कैसे उसको 5% मिलेगा, प्रॉफिट में से लेस करना है। देखो प्रॉफिट, पहली बात तो आप ये बताओ, क्या प्रॉफिट मेरा एक्चुअल में 7,60,000 था, नहीं, एक्चुअल में वहाँ प्रॉफिट कितना निकला, 5,20,000। तो चलिए हम इसकी वर्किंग करते हैं। अब हमको क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ क्यूज कमीशन, हमको क्यू का कमीशन निकालना है, ठीक है। अब क्यू का कमीशन कैसे निकलेगा, प्रॉफिट दे रखा है आपको 5,20,000। अब आपको करना क्या है, 5,20,000 में से लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोल रखा है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना आया था, 64,000। फिर ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया, उसके बाद क्या आया था, सैलरी भी लेस करनी है इसमें से 60,000 ना। 60,000 सैलरी किसकी थी, देखिए 60,000 सैलरी थी क्यू की सैलरी, और पी का कमीशन भी लेस करेंगे। तो ये क्यू की सैलरी है, और 60,000 रुपये क्या किसका कमीशन निकला था, पी का कमीशन निकला था, ठीक है। इन सबको लेस कर देंगे 5,20,000 में से। तो आपका जो आंसर आने वाला है यहाँ पे 5,20,000 में 60, 1,20,000, तो ये आपका 4 लाख हो गया। 4 लाख में से गया आपका 64,000, तो आपका आ गया 3,36,000, ठीक है। ये 3,36,000 आ गया। और हमको क्या निकालना है, क्यू का कमीशन निकालना है। मैंने आपको बताया था अभी
यहाँ पे बोल रहा था ना कि क्यू का कमीशन इंक्लूडिंग है, यहाँ देखो ये क्वेश्चन में आई लाइन मेंशन है, जो आप कमीशन इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन। अगर ये लाइन ना लिखी थी होती तो मैं लिखता 5/100, इन्होंने लिख रखा है इंक्लूडिंग इसका, तो आएगा 5/105। तो हम क्या करेंगे, 3,60,000 थोड़ी 3,36,000 का 5% निकालेंगे 105 करके, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके जो आपका आंसर आ रहा है इसका, वो आ रहा है 16,000। कितना आ रहा है? 16,000। अब इसको काटेंगे तो ये जाएगा आपका 21, और 21 से इसको काटेंगे तो आपका आ रहा है 16,000। तो आपका जो क्यू का कमीशन आ रहा है कितना आ रहा है? 16,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया कि क्यू का कमीशन कैसे आया है। अगर आपको, वैसे तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था, नहीं तो मैंने बहुत मुश्किल तरीके से आपको पढ़ाया है, मैंने बहुत इजी करने की कोशिश करी है। तो 60 और 16 आपका कितना हो गया? 76,000। तो यहाँ तक मेरे उम्मीद से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है जो हमने पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना डाला हो। जो ड्राइंग है, केवल ड्राइंग गिवन है, उसका रेट हमको गिवन नहीं है, तो इसलिए हम रेट की बात यहाँ पे करेंगे नहीं, हम इंटरेस्ट ड्राइंग डालेंगे ही नहीं। हमने पाँचों के पाँचों एंट्री यहाँ पे डाल दी हैं और जो इन्फॉर्मेशन थी हमने वो लिख दी है। चलिए अब इसको टोटल करते हैं, और यहाँ पे इसका टोटल 5,20,000 ही आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा क्रेडिट साइड अभी भी ज़्यादा है और डेबिट साइड अभी भी कम है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इससे पहले हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे? करंट अकाउंट में। इस बार हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना? कैपिटल अकाउंट, पी में और क्यू में। इनका रेशियो क्या था? 3:2 था ना। अभी हमने 60/40 को 3:2 बनाया था। अब देखिए 64,000, 60,000 और 76,000 को प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे और 5,20,000 में से लेस करेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 3,20,000। ठीक है बच्चों, अब 3,20,000 को आपको बांटना है आपका 3:2 के रेशो में। मैं यहीं पे थोड़ी सी वर्किंग कर दे रहा हूँ। 3,20,000 को 3/5 और 3,20,000 इंटू 2/5। आप प्लीज़ इसको वर्किंग नोट पीछे ही करना, जहाँ पे आप अपना वर्किंग नोट करते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी ऐसे ही कर दो। 5 से कट जाएगा आपका ये 6, 4, 64,000 बार में कट रहा है, ठीक है। तो 64,000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 192,000, और 2 से करोगे तो आपका आएगा 128,000, 1,28,000। ठीक है यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको पेनल अकाउंट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में हमको एक और चीज़ पूछी है, वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या जाएंगे? कैपिटल के बैलेंस जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम बाय बैलेंस बीडी। जब आप ओपनिंग बैलेंस देखते हो तो ओपनिंग डेट आएगी ना। ओपनिंग डेट क्या थी हमारी? ओपनिंग डेट आप देखिए इसमें लिखी होगी 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे आएगी 1 अप्रैल 2020। कितनी कैपिटल थी? पी की थी 5 लाख और क्यू की थी 3 लाख। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको जो भी पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में होता है वो कहाँ डालना होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और ये सारी घटनाएं कब होंगी? साल के एंड डेट पे होंगी, 31/3/21 पे होगी। तो आगे आप जो भी आइटम लिखोगे उसके आगे आप ये डेट डाल सकते हो, ठीक है। मैं एक ही बार डाल रहा हूँ, तो आप इसको हर जगह, अगर आपको डेट्स, वैसे भी अगर डेट वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पे डेट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप प्लीज़ डेट्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था हमारा? 40,000 और 24,000, 40,000 एंड 24,000। और उसके बाद सैलरी थी किसकी? क्यू की। तो सैलरी थी, केवल सैलरी कितनी थी क्यू की? 60,000 थी सैलरी क्यू की। तो क्यू के कॉलम में हम 60,000 डाल देंगे, ठीक है। 60,000 ही है। एक मिनट, इसको ठीक से लिख लें। 60,000 जीरो लिखने में भी इतनी गलती कर रहे हैं हम। तो ये हमारा 60,000 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 60,000। उसके बाद क्या था? कमीशन था। दोनों का कमीशन हमने निकाला था, एक का आया था 60,000 और एक का आया था 16,000, ठीक है।
क्योंकि इसमें जो हमारा टाइम वेस्ट किया बस इसी ने किया, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। उसके बाद क्या है डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी तो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके डेबिट में तो उसके क्रेडिट में जाएगा। कितना कितना आया था, 192,000 128,000, यहाँ पे आएगा 192,000 और 128,000, ठीक है। इसका मतलब हम कैपिटल अकाउंट में जो भी आइटम आए थे सब डाल चुके हैं, बट एक चीज़ छोड़ के, क्या हमने तो ड्राइंग डाली नहीं ना, ड्राइंग्स तो आएगी डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं है तो क्या हम ड्राइंग को इग्नोर कर देंगे? हमारी ड्राइंग्स कितनी है, हमारी ड्राइंग रखी 40,000 और 30,000, ये लिखेंगे हम। तो डेबिट साइड में क्या जाएगी, टू ड्राइंग्स कितनी थी इनकी। अब कह रहा पार्टनर ड्राइंग फॉर द ईयर, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है तो आप इसमें सीधा क्लोजिंग डेट ही लिख सकते हैं, ठीक है। 31 मार्च 2021 की डेट आएगी इसमें, यहाँ पे जो आएगी 31/3/2021। ड्राइंग कितनी थी आपकी, 40,000 और 30,000, ठीक है। उसके बाद आप बैलेंस टैली कर लीजिए, हमने जितने भी आइटम सब लिख दिए हैं। तो 5 लाख प्लस 40,000 और 60, ये 6 लाख हो गए, 7,92,000, 792,000, ठीक है। ये है आपका यहाँ डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल, ये हमारा क्रेडिट साइड और ये हमारा डेबिट साइड है। मैंने आपको बताया कि बच्चों जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो प्लीज़ ये सब चीज़ें लिखना मत भूलिए। उसके बाद 3 लाख और 24,000, 60,000, 16,000 और 1,28,000, इन सबको प्लस करेंगे तो आपका टोटल आ रहा है 5,28,000। अब क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा आंसर, 2 बैलेंस CD, ठीक है। ये आपको मैंने बता रखा, जो भी आप आंसर निकालते हो उसको आप हमेशा बैलेंसिंग फिगर रख के लिखोगे। और आपको पता है डेबिट साइड के आइटम तो कम है, डेबिट साइड का टोटल तो कम है ना, इसीलिए हम इसीलिए हम इसको डेबिट साइड में आंसर निकालें, ठीक है। 2 बैलेंस CD, डेबिट दोनों साइड का टोटल, यहाँ पे टोटल तो बराबर ही आएगा, 792,000 और 528,000। अब 7,92,000 में से 40,000 गए, ठीक है। आपको पता है ना क्रेडिट में से डेबिट लेस होगा तभी तो हमारा बैलेंस CD निकलेगा। 40,000 में से 7,92,000 गए तो आपका कितना आ जाएगा, 7,52,000, 7,52,000 और 30,000 गए 5,28,000 में तो आपका आ जाएगा 4,98,000। ये तो साथ साथ दिख ही रहा है बच्चों, सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा वर्किंग नोट था, दिमाग लग रहा था थोड़ा सा करने में, और ये हमारे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उन सभी क्वेश्चंस का सम अप सा था, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप प्लीज़ की प्रैक्टिस करिए, हमारी वीडियो को जितना हो सकता है लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को बताइए कि सूरज मौर्य सर हमको अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप भी वाली वीडियो देखिए और प्लीज़ आप वाली वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।